हेलो एवरीवन, क्लास 12। जैसे कि तो आपको अपना सिलेबस पता है कि सिलेबस में हमारा चैप्टर 1 आरोह का चैप्टर 1 और हरिवंश राय बच्चन और गद्य खंड का हमारा चैप्टर 11 महादेवी वर्मा और फिर ये तीसरा वितान का चैप्टर 1 सिल्वर वेडिंग। ये 3 चैप्टर हमारे वीकली टेस्ट में आ रहे हैं और इनके सभी के MCQ आपको 2 चैप्टर की अलग अलग वीडियो बन चुकी है। ये हमारी तीसरी वीडियो है। तीसरी वीडियो ये हमारी सिल्वर वेडिंग की है, जो कि हमारी दूसरी बुक वितान से है। इसके MCQ क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, तो इससे हमें चैप्टर की रीडिंग अवश्य करनी है। इससे बस हमें ये पता चलेगा कि हमारे किस टाइप से किया, किस तरीके से हमारे क्वेश्चन बनकर एग्ज़ाम में वीकली टेस्ट में आएंगे। तो शुरू करते हैं हम चैप्टर 1 सिल्वर वेडिंग के MCQ क्वेश्चन आंसर, बहुविकल्प के प्रश्न उत्तर। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते थे। जो हमारे चैप्टर के नायक हैं यशोधर बाबू, कविता के जो इसके हमारे कहानी के लेखक नायक थे, यशोधर बाबू अपने पत्नी और बच्चों से क्या चाहते थे। ऑप्शन है पैसा, सम्मान, परंपराओं का पालन या मुक्ति। वो अपने बच्चों से जो है सम्मान चाहते थे, है ना। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक का क्या नाम है। आपको कहा जाता है कि जो भी हम चैप्टर पढ़ें उसके लेखक या कवि का नाम, उनका जन्म, मृत्यु, ये हमें अवश्य याद रखनी चाहिए, जिससे कि हमें एक क्वेश्चन अधिकतर इनमें से बनकर एग्जाम में आ ही जाता है। तो लेखक का क्या नाम है सिल्वर वेडिंग के, फणीश्वर नाथ रेणु, मनोहर श्याम जोशी, श्याम मनोहर जोशी या फिर मनोहर जोशी। अब देखिए, मिलते जुलते कुछ नाम हैं, तो हमें ध्यान से पढ़ कर आंसर देना है। जल्दबाजी में हमें कोई आंसर नहीं करना है। पहले हम क्वेश्चन नंबर डालेंगे कॉपी में और फिर उसमें कैक है, गैग है, जो भी आंसर सही है वो डाल के उसको पूरा लिखेंगे। तो देखिए क्या है इसका आंसर हमारा, सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक मनोहर श्याम जोशी। आपको इसलिए ध्यान से पढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि देखिए, मनोहर श्याम जोशी, श्याम मनोहर जोशी और मनोहर जोशी मिलता जुलता हो गया। जल्दबाजी में नहीं करेंगे, ध्यान से पढ़कर तब हम आंसर देंगे। तो सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक है हमारे मनोहर श्याम जोशी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग कहानी के कथा नायक का क्या नाम है। कि मतलब सिल्वर वेडिंग कहानी में जो नायक है, कथा का जो मेन नायक है, जिसके नायक क्या है, जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है, तो कथा नायक का क्या नाम था। यशोधर बाबू, भूषण, किशनदा या फिर चड्डा। तो सिल्वर वेडिंग कहानी के कथा नायक हैं हमारे यशोधर बाबू। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यशोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे। यशोधर बाबू किससे अपना आदर्श मानते थे, मतलब किसके कहे अनुसार, किसके जीवन का अनुसरण, किसका अनुसरण करते थे। क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है कि यशोधर बाबू किसका अनुसरण करते थे। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है भूषण को, किशनदा को, अपनी पत्नी को, अपने साले को। तो किसका अनुसरण करते थे या किससे अपना आदर्श मानते थे, किशनदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए। यशोधर बाबू सबसे पहले किस पद पर नियुक्त हुए थे, बॉय सर्विस क्लर्क, सहायक क्लर्क या सेक्शन ऑफिसर। अब देखिए, प्रेजेंटली तो वो किसी और पद पर थे, लेकिन सबसे पहले जब उन्हें नौकरी मिली थी वो बॉय सर्विस की मिली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक ने यशोधर बाबू को किशनदा का कौन सा पुत्र कहा है। लेखक ने यशोधर बाबू को किशनदा का कौन सा पुत्र कहा था, मानस पुत्र, दत्तक पुत्र, नाजायज पुत्र या पुत्र। कैसा पुत्र कहा था उन्हें, मानस पुत्र कहा था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, सिल्वर वेडिंग में गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को कौन सी बात चुभी थी। कौन सी बात चुभी थी उन्हें, पत्नी द्वारा उपेक्षा चुभी थी, भूषण के व्यंग वचन चुभे थे, केक काटना अच्छा नहीं लगा था या दूध लाने की बात। तो चैप्टर में गाउन पहनते समय जो है यशोधर बाबू को दूध लाने की बात अच्छी नहीं लगी थी या चुभी थी। लैंग्वेज चेंज होकर आपका क्वेश्चन आ सकता है। वीडियो को आप पूरी देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, इससे हमें पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बन के हमारे एग्जाम में आएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सब्जी लेकर यशोधर घर पहुँचे तो उनकी
दशा कैसी थी। मतलब सब्जी लेकर जब यशोधर घर पहुंचे थे तो उन्हें घर पे एक पार्टी होती हुई दिखाई दी थी कि घर पे जो है पार्टी हो रही है, उन्हें पहले से पता नहीं था। तो उनकी हालत कैसी हो गई थी, उनकी दशा कैसी थी, मतलब उनकी हालत कैसी थी। तो कैसी थी, ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है द्वारिका जाने वाले सुदामा जैसी, कि जैसे जैसे सुदामा द्वारिका जा रहा था उस समय थी, या द्वारिका से लौटे सुदामा सी जैसी कि जब द्वारिका से सुदामा जी कृष्ण से लौटकर भेंट कर वापस आ रहे थे उस तरह की थी, या बचपन के सुदामा जैसी थी, या फिर पत्नी के साथ सुदामा जैसी थी। तो यशोधर बाबू की हालत उस समय कैसी थी, द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी, जैसे द्वारिका से लौटकर सुदामा जी खाली हाथ लौट रहे थे, ऐसी दशा यशोधर बाबू की थी जब उन्होंने घर पर आकर देखा कि घर पर एक पार्टी जैसा माहौल उनके घर में तैयार है और उन्हें पता भी नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती थी। यशोधर बाबू की पत्नी जो थी घर पर किसका साथ देती थी, पति का, आधुनिकता का, अपने बच्चों का, या मौज मस्ती का। तो यशोधर बाबू की पत्नी जो है अपने बच्चों का साथ देती थी, कोई भी बात होती थी तो वो अपने बच्चों का ही पक्ष लेती थी। यहाँ पर अपने बच्चों का, यहाँ पे ये भी लिख के आ सकता है कि अपने बच्चों का पक्ष लेती थी या बच्चों का पक्ष लेती थी। ऑप्शन में पॉइंट चेंज होकर हमारे पास आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार था। यशोधर बाबू कैसे पेश आते थे अपने बच्चों से। देखिए, पहला स्नेहपूर्ण, ईर्ष्यापूर्ण, घृणापूर्ण या अलगाव भरा। तो यशोधर बाबू का जो है अपने बच्चों के प्रति अलगाववाद का व्यवहार था। वो थोड़ा अपने बच्चों से थोड़ा फालतू वार्तालाप नहीं करते थे, वो थोड़ा अलग ही रहने का प्रयास करते थे, इसीलिए वो घर देर से पहुंचते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधर बाबू के क्वार्टर में कितने कमरे थे। कि यशोधर बाबू को जो क्वार्टर मिला हुआ था उसमें कितने कमरे थे, 2, 3, 4, 1। कितने कमरे थे उनके क्वार्टर में, 2 कमरे थे, 2 कमरों का उन्हें क्वार्टर मिला हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया। सिल्वर वेडिंग पर जब उनकी 25वीं शादी की वर्षगांठ थी, ये क्वेश्चन आ सकता है कि चैप्टर उनकी यशोधर बाबू की कौन सी वर्षगांठ थी। तो उनकी 25वीं वर्षगांठ थी, तो जो है भूषण ने उन्हें क्या उपहार दिया था, घड़ी दी थी, पैंट कमीज दी थी, या ऊनी ड्रेसिंग गाउन दिया था। तो भूषण ने अपने पिता को ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार में दिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह हमारा कि ऊनी ड्रेसिंग गाउन भूषण ने अपने पिता को सिल्वर वेडिंग पर उपहार के रूप में दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर थे। तो यशोधर बाबू को कैसा जीवन जीना अच्छा लगता था, कैसा जीवन जीना अच्छा लगता था, बनावटी, धार्मिक, मौज मस्ती या सादगीपूर्ण। तो यशोधर बाबू को सादगीपूर्ण जीवन जो है अच्छा लगता था, सादगीपूर्ण जीवन के पक्षधर थे यशोधर बाबू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे। देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप ढंग से रीडिंग नहीं करेंगे तो ध्यान नहीं जाएगा। तो कहाँ के रहने वाले थे, दिल्ली के, आगरा के, कुमाऊँ के या मेरठ के। तो जो है यशोधर बाबू जो है कुमाऊँ के रहने वाले थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे। जो किशनदा है वो यशोधर बाबू को क्या कहकर बुलाते थे, भाव, बेटा, यशोधर या भाई। तो किशनदा यशोधर को भाऊ कहकर बुलाते थे। तो ये समझ में आ गया आपको किस तरीके से जो है हमारे क्वेश्चन आएंगे। और ये भी आ सकता है, इसमें जो लेखक हैं हमारे, इस कहानी के लेखक हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। और ये भी क्वेश्चन एक बन के आ सकता है इसमें कि यशोधर बाबू किसका अनुसरण करते थे, आपको पहले बताया जा चुका है। और चैप्टर के अंदर से किसी भी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन भी हमारे बनकर आ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान से चैप्टर की रीडिंग करेंगे और चैप्टर की रीडिंग के साथ साथ जो आपकी समरी की वीडियो गई हुई है, समरी की वीडियो भी देखेंगे। उसमें से भी एक आधे पॉइंट जो है MCQ वाले होंगे तो वो बनकर हमारे आ सकते हैं। थैंक यू।